आदित्य 1 पहले भी ये चर्चा में रह चुका है। चंद्रयान 3 के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। कभी ये आर्य समाज के फाउंडर पूछ लेते हैं, कभी ये ब्रह्मो समाज के फाउंडर पूछ लेते हैं। तो अगर आपको हमारा ग्रुप 5 सेशन ज्वाइन करना है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। मेरी शॉर्ट्स देखते होंगे तो मैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स को ही वहाँ कवर करती हूँ। कौन सी स्टेट का कौन सा डांस फेमस है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं BA ऑनर्स AMU 2023 का। हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिएगा, तभी आप इस पार्ट को देखिएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको पहले पूरा वॉच कर लें, फिर उसके बाद में आप वो दोनों पार्ट जाकर देख लें, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निप्पॉन इज़ द नेम गिवन टू जापान विच मीन्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लैंड ऑफ राइजिंग सन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है अरिहंत में दे रखा है आई थिंक, और ये क्वेश्चन जो है वो जामिया के BA में आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, लेकिन या वहाँ पर शायद निप्पॉन वर्ड यूज़ नहीं किया था कि जापान को और क्या कहते हैं, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया था वहाँ पर। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिट्रिया विच बिकेम द 182 मेंबर ऑफ द UN इन 1993 इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। तो 52 का जो आंसर होगा वो होगा A, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच कंट्री इज़ नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। ऑब्वियसली बेल्जियम, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है, PYQ से ही आया है ये क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद में हम चलते हैं 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, द स्पेस क्राफ्ट आदित्य 1 मिशन इज़ टू द स्टडी ऑफ। हम पार्ट कर रहे हैं ना, वो थोड़ा करंट अफेयर के अंदर ही आता है, ठीक है। वो करंट अफेयर के और स्टैटिक वाला पार्ट जो है हम वो पहले कर चुके हैं। ये जो पार्ट है वो करंट अफेयर के अंदर ही आएगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि मिक्स हो स्टैटिक GK के, बट मोस्टली इसमें जो होंगे करंट अफेयर के होंगे। अच्छा, आदित्य 1 जो है, आदित्य 1 पहले भी ये चर्चा में रह चुका है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है, 2023 में। और आदित्य 1 अभी भी करंट अफेयर में है, ठीक है। तो जो स्टडी है वो किसकी है, सन की। अच्छा, आपको इस बार क्या करना है, आपको इस बार चंद्रयान 3 के बारे में, ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार चांसेस है कि चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 अभी 2023 का जब हमारा पेपर हुआ था उसके बाद लॉन्च हुआ, और अभी जो हमारा 2024 का जो पेपर है उससे पहले उसकी चर्चा हो गई है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको खूब अच्छे से पढ़ के जाना है। किसके बारे में, चंद्रयान के बारे में। अच्छा, चंद्रयान किससे रिलेटेड था वो तो आपको सबको पता होगा, ठीक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चंद्रयान के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने ग्रुप 5 प्रिपरेशन सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर आप भी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने उसका सारा प्रोसीजर, जो पार्ट 2 है, मैंने उसमें इस वीडियो का जो पार्ट 2 है मैंने उसमें इसका सारा प्रोसीजर बता रखा। आप ग्रुप 5 प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 मंथ का सेशन होगा, मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ, ये 3 मंथ का सेशन होगा, ठीक है। जितने भी डाउट हैं, जितने भी आपके जो भी क्वेरीज हैं वो सब सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में इसको जानना है तो आप पार्ट 2 जाकर देख लीजिए, मैंने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से इसको बता रखा है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिस्ट वॉन इक्वल पे क्लेम अगेंस्ट BBC। तो 55 का जो आंसर है वो है A, समीरा अहमद। 56 पे चलते हैं, परम प्रगति कृषि विकास योजना सीक्स 2। तो 56 का जो आंसर है वो है D, ठीक है, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, ये जो जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम हैं, ठीक है, PM ये स्कीम वो स्कीम, तो ये सारी स्कीम और जो सारी योजना है ना, ये अच्छे से पढ़ के जाना, जो अभी करंट अफेयर में चल रही हैं, ठीक है। तो आप ये सारी योजनाएं जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आप AMU का तो आप देंगे ही देंगे, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और JMI का जो पेपर होता है ना, अगर आप जामिया का पेपर भी देंगे तो उसमें ये करंट अफेयर में ये योजना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 60% करंट अफेयर में यही सारी योजना और स्कीम्स वगैरह ही होती हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, करंट अफेयर में कौन सी योजना अभी जो लॉन्च हुई हैं या जो चल रही हैं, ठीक है, कौन सी स्कीम्स निकाली है, तो आप वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो ये करंट अफेयर में बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाता है। उसके बाद में 57 पे चलते हैं हम।
57 में है द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द। अब 57 का जो आंसर है वो है बी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? मैंने कहा था ना कि कुछ करंट अफेयर के बीच में कभी कभी क्या हो जाता है, स्टैटिक का भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कहाँ से डायरेक्ट लिया गया है? ये अरिहंत से, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है, हिस्ट्री वाले पार्ट में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से, 1909 वाले एक्ट वगैरह दे रखे हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया अगर आपको हमारा ग्रुप 5 सेशन ज्वाइन करना है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जैसे ही मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी वहाँ पर, ठीक। लेकिन अगर आप ग्रुप 5 सेशन से ही रिलेटेड बात करना चाहते हैं तभी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। अदरवाइज़ वीडियो रिलेटेड क्वेरी है या आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है दूसरे की क्वेरी ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो रिलेटेड क्वेरी है या कोई जनरल क्वेरी है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं मोस्टली रिप्लाई कर ही देती हूँ। ग्रुप 5 सेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है तो मैंने पार्ट 2 में बता रखा है, आप उसको जाके पहले देख लीजिए। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक में दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 है of the following state was the first state in India to regulate the manufacture and use of plastic। तो 58 का जो क्वेश्चन है वो है डी, हिमाचल प्रदेश, ठीक। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 59 है सैफुद्दीन किचलू वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर फ्रॉम, कहाँ से थे ये? 59 का है बी, पंजाब से। नेक्स्ट पे चलते हैं। 60 है स्वामी दयानंद वॉज द फाउंडर ऑफ, तो कौन से समाज के फाउंडर हैं? तो 60 का है आर्य समाज। अच्छा, आर्य समाज के फाउंडर कौन है? ठीक है, ब्राह्मो समाज के फाउंडर कौन है? प्रतिभा समाज के फाउंडर कौन है? तो ये आपको इनके जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखना पड़ेंगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये हमें कहाँ मिलेगा तो जिसके पास नाज गाइड है उसको भी मिल जाएगा, जिसके पास कॉन्सेप्ट है उसको भी मिल जाएगा, ठीक है। और कहीं से भी ना मिले तो आप मोटा मोटा याद कर लीजिए कि आर्य समाज के फाउंडर कौन है, ब्राह्मो समाज के फाउंडर कौन है, ठीक है। तो इसमें इतना हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है बार बार, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप PYQ में देखेंगे तो अगर ये क्वेश्चन 2023 में आया है, ठीक है, तो 2022 में भी आया होगा, और 2022 में नहीं आया तो 2021 में तो ज़रूर आया होगा। तो कभी ये आर्य समाज के फाउंडर पूछ लेते हैं, कभी ये ब्राह्मो समाज के फाउंडर पूछ लेते हैं, तो 1 मार्क्स तो आपका ऐसे ही हो गया अगर आप PYQ अच्छे से एनालाइज करके जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनके जो फाउंडर्स हैं वो अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप हमारा ग्रुप 5 सेशन ज्वाइन करते हैं, हम आपको वहाँ पर सिर्फ चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे, बिल्कुल टिप्स पे करवा देंगे चीज़ें, ठीक है। इतना आपको याद करवाएंगे, हर चीज़ इतनी आपको मतलब दिखाएंगे कि ये देखो क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, यहाँ से पढ़ो, इन टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है। हम वहाँ पर पूरा सिलेबस लेके नहीं चलेंगे, हम वहाँ रेलिवेंट टॉपिक्स को लेकर चलेंगे जहाँ से जनरली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया है आपको, अगर आपको हमारा ग्रुप 5 सेशन ज्वाइन करना है तो आप हमारे दिए गए टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लें, और पहले पार्ट 2 देख लें, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया उसके बारे में, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 61 है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये क्वेश्चन भी PYQ से ही आया है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो 61 का जो आंसर है वो सी है, वेलेसी, और ये भी स्टैटिक और अरिहंत का आई थिंक ये पार्ट है, ठीक है। तो आप ये जाकर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 62 पे आते हैं। 62 है हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज, तो अभी मैं जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। ये JMI आई थिंक BA पॉलिटिकल में या BA ज्योग्राफी वाले में, उसमें इन दोनों में से किसी में पूछ रखा है ये, ठीक है। और AMA में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाकर देखोगे वहाँ पर भी पूछ रखा है। तो 62 का जो है वो है ज्योतिबा फूले, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। उसके बाद 63 है द खुदाई खिदमत गर्स वर पॉपुलरली नोन एज, तो 63 का जो है वो है ए, रेड शर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। 64 का है गोनोरिया इज़ अ डिसीज दैट अफेक्ट, तो मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि आप जितनी अरिहंत में दे रखी है ना उतनी भी अगर आप
साइंस कर लें, वो बेसिक साइंस है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और आपको हो रहा है कि हम साइंस के क्वेश्चन भी एक दो आ जाते हैं, कहाँ से पढ़ें, ठीक है। एक तो आप क्या करोगे, PYQ से आप पढ़ लो, ठीक है, जितने क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सबको एक बार अच्छे से पढ़ लो। उसके अलावा आर्यंत में जितनी साइंस दे रखी है वो अच्छे से पढ़ लो। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बहुत रॉकेट साइंस वाले, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं होती है, सिर्फ 1 या 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। बहुत रेयर केस में होंगे 4 क्वेश्चन वरना 3 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। 64 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यूरेथ्रा। 55 जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो अब देखो ये डेट एंड डे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप PYQ को एनालाइज करते होगे तो आपने ये आपने देखा होगा कि जो डेट एंड डे है वो तो हर बार पूछी जा रही है, ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन इसके हर बार। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपने सिर्फ एक ही टॉपिक जो डेट एंड डे वाला टॉपिक है ना, अगर वही कवर कर लिया तो आपके कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक। तो 2-3 मार्क्स तो आपके सिर्फ इसी से ही आ जाएंगे। तो आपको डेट एंड डे वाला किसी कीमत छोड़ना ही नहीं है। तो जो 65 का आंसर है वो है सी, 7 अप्रैल। अगर आपको ऐसे ही चाहिए कि हाँ मैं आपको बताती रहूँ कि आप कहाँ से पढ़ो और गाइडेंस चाहिए, ठीक है, अगर आपको 2024 वाला BA ऑनर्स AMU क्रैक करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हमारा सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करते हैं तो ट्रस्ट मी आपका इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका इस बार निकलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक्स पे ही फोकस कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट को, वो कन्फ्यूज़न में ही रह जाते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें और कहाँ से नहीं पढ़ें। तो वो गाइडेंस जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कि आपको कहाँ से पढ़, क्योंकि मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई कम कोई ज़्यादा मेहनत करता है, हर कोई मेहनत करता है, ठीक है, हर किसी को एंट्रेंस निकालना है तो हर कोई मेहनत करता है, ठीक। तो जो ये गाइडेंस के साथ पढ़ेगा कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन टॉपिक्स को पहले देखना है, किन को कितना रिवीजन करना है, जो राइट डायरेक्शन होती है ना वो मिल जाए तो फिर क्रैक हो जाता है, ठीक है। अगर वो जब तक नहीं मिल पाती है तो आप कितना ही पढ़ते रहो क्रैक नहीं होगा। फिर हम जो होते हैं हम हताश हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होने लगता है कि हमने तो इतनी मेहनत की थी और हमारा नहीं निकल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। सही गाइडेंस का इन द सेंस कि आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। आप पूरी दुनिया की नॉलेज लेने में लगे हो तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही अभी लोग एंट्रेंस क्रैक करना है, एंट्रेंस क्रैक हो जाए उसके बाद जितना मर्जी चाहे नॉलेज लेते रहना, ठीक है। इस बार हमारा फोकस सिर्फ ये है कि हमें एंट्रेंस क्रैक करना है। उसके बाद तो जब आपका BA में एडमिशन हो जाएगा आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है, खूब सारी किताबें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। उसके बाद 66 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। India's first and most premier space-related institute known as Vikram Sarabhai Space Research Institute is located in, ठीक। तो 66 का जो आंसर है वो है डी, त्रिवनंतपुरम। 67 है द फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया वॉज, इसका जो आंसर होगा 67 का वो होगा डी, बिपिन रावत। ये क्वेश्चन जो है PYQ का भी है, ठीक है, और आपको ये पता भी होना चाहिए करंट अफेयर का भी है कि अभी के चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, या पहले के फर्स्ट कौन, अभी के जो मिनिस्टर्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है, ठीक है, कि इसकी यूनियन मिनिस्टर कौन है, कि ये डिफेंस मिनिस्टर कौन है। तो आपको इस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर कौन है। तो इस तरीके से आपको अभी जो करंट है ना वो आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन किस चीज़ का मिनिस्टर है ना, हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का। इसका आंसर जो था वो था डी, बिपिन रावत। 68 है द माउंटेन नंगा पर्वत इज इन, तो 68 का जो आंसर होगा वो होगा सी, पाकिस्तान। 69 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ स्टार कॉन्स्टिलेशन, तो इसमें से किसका नाम नहीं है। तो कॉन्स्टिलेशन है, गैलेक्सी है, ये सब अरियंत में दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो 69 का है ए, सी, फट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड व्हेन डायनासोर गॉट एक्सटिंक्ट इज नोन एज, तो 70 का जो आंसर होगा वो होगा सी, क्रेटियस। उस पीरियड को क्या कहते हैं, ठीक है, उस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को क्या कहते हैं जब डायनासोर जो थे एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक। उसके बाद में 71 है ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च इन 1917 इन इंडिया 2, तो 71 का है डी, इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन। और आई थिंक ये PYQ से आ चुका है। तो देखो आप देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चन जो हैं PYQ से ही आ रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ PYQ को अच्छे से एनालाइज करो, उसको बहुत हल्के में मत लो, ठीक है, उससे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप वो ही अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
72 है, इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज। तो 72 का जो आंसर होगा वो होगा डी, मिल्पा। उसके बाद में हम चलते हैं 73 पे कि आगा खान कप इज़ एसोसिएटेड विद। तो 73 का जो आंसर होगा वो ए। अब मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो कप है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं। अब आप कहोगे कि ये कप हम कहाँ से हम पढ़े, ठीक है। तो अगर आप मेरी शॉर्ट्स देखते होंगे तो मैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स को ही वहाँ कवर करती हूँ, ठीक है। अगर आप 1 मिनट की 30 सेकेंड की शॉर्ट्स देखते हैं, ठीक है, जो मैंने डाला है वो क्या डाला है कि ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ये कप किससे रिलेटेड है। तो अगर आपको 30 सेकंड की भी शॉर्ट देख रहे हो ना, 1 मिनट की 30 सेकंड की इतनी ही होती है, ठीक है। तो अगर आप वो देख रहे हो मेरी शॉर्ट, तो आपके छोटे छोटे टॉपिक तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे। अब आपको देखो यहीं पर परेशानी आ गई कि हम ये कप, ये ट्रॉफी कहाँ से हम कवर करें। तो शॉर्ट में मैंने डाल रखा है, कप का भी दे रखा है और ट्रॉफीज़ का भी दे रखा है, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि ये कप और ये कहाँ से हम पढ़ें, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा मेरे पास भी शीट है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, उसमें भी कप और ट्रॉफीज़ वगैरह दे रखी है, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली मैंने तो यही देखा है कि ये जो है, और इससे पहले ही मैंने क्वेश्चन देखे थे, वो वहीं से ही आ रहे हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है, कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं तो अगर आप कमेंट नहीं करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे क्या कर दो, कॉमेंट कर दो। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 74 है, नग इज़ अ। तो 74 का जो आंसर होगा वो है सी, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड इन कथक। तो 75 का जो आंसर होगा वो होगा सी, मृदंगम, ठीक। उसके बाद में अगर आपको और भी कोई क्वेरी आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दो। और ये जो डांसेस है ना, ये कौन सा डांस कहाँ का है, ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक, इनको जो फेमस हैं वो कौन है, इनके नाम के ऊपर मशहूर, तो उन लोगों को भी पढ़ना है आपको लोगों। और ये सब कहाँ से मिलेगा आपको, आर्यंत में मिलेगा, ठीक है। तो आर्यंत में जाके आप देख लीजिएगा ये जो कौन सी स्टेट का कौन सा डांस फेमस है, ठीक, तो वो भी आपको पढ़ना है। वो उससे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी पढ़ना है आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। उसमें हमारा रीजनिंग और कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि कहाँ से आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कमेंट कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ पर आ रही है, ठीक, परेशानी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हाँ, अगर आपको ग्रुप 5 सेशन ज्वाइन करना है ना, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है, मैं आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी। चलते हैं फिर, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।